वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल के2 स्टडी पॉइंट में। आज 17 अप्रैल 2026 को जियोग्राफी फोर्थ सेमेस्टर का पेपर था, जिसका पेपर कोड GEO 203F था। ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी और उसे जितने भी प्लेट कॉलेज हैं सब में सेम आया होगा। इसका आंसर की है। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह इस्पात उद्योग ऐतिहासिक का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यह है पिट्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर पहले का ये सही हो जाएगा, पिट्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व के मानसून क्षेत्र मुख्यतः किन भागों में पाए जाते हैं? तो इसका भी ये सही हो जाएगा, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, काल बेल्ट स्थित है। काल बेल्ट USA में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्लू रिज श्रेणी पाई जाती है। तो ब्लू रिज श्रेणी USA में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेडली स्टैम्प्स ने USA को कितने भागों में बांटा है? जलवायु प्रदेश में 8 जलवायु प्रदेश में बांटा है। क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा। महान झीलों का विस्तार किन दो देशों के बीच है? तो ये USA और कनाडा के बीच है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेजोन बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अमेजोन बेसिन वर्षा वन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्राजील में कारागास क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्राज़ील की मुख्य जलवायु की कौन सी है? तो ब्राज़ील की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्राज़ील में सिराडो क्या है? तो ब्राज़ील में सिराडो सवाना क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्राज़ील में इस्पात उद्योग मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो ब्राज़ील में यह मिनास गेरेस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिस्र में उर्वरक उद्योग किस पर आधारित है? तो मिस्र में उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिस्र किस मरुस्थल के लिए जाना जाता है? तो मिस्र सहारा मरुस्थल के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिकागो किस देश का औद्योगिक केंद्र है? तो शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन है, विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? तो विकास को प्रभावित करने वाला जलवायु कारक नहीं है। 16 नंबर का ए सही हो जाएगा। 15 नंबर का ए सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रादेशिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो यह हवाई छाया चित्र है। क्वेश्चन नंबर 16 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक क्षेत्र गरीब है क्योंकि वह गरीब है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह कथन संचयी कारणता सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में नगर नियोजन का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। तो सबसे प्राचीन प्रमाण हड़प्पा काल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर डी सही हो जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रादेशिक नियोजन का मुख्य कार्य किसी प्रदेश के क्रमबद्ध विकास एवं उसका अन्य प्रदेशों में से भली भांति संबंध करना है। यह उपयुक्त कथन किसका है? तो यह फ्रीडमैन का कथन है। क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 है, विकास का शाब्दिक अर्थ है। तो विकास का शाब्दिक अर्थ गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयले, यहाँ पे कोमले लिखा है लेकिन कोयले होगा, कोयले का सबसे बड़ा भंडारण और उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा भंडारण उत्पादन क्षेत्र अपलेशियन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 21 का ये सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा नगर मोटर वाहन के लिए विख्यात है? तो यह डेट्रॉयट है। क्वेश्चन नंबर 22 का बी सही हो जाएगा। पिछले साल का रिपीटेड क्वेश्चन है। यूएसए का कौन सा राज्य भूमध्यसागरीय जलवायु और रेशेदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। 23 नंबर क्वेश्चन का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व प्रसिद्ध ग्रेट कैनियन का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये कोलोरेडो नदी पे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बोस्टन को लेकर फिलाडेल्फिया और वाशिंगटन तक फैले विशाल और निरंतर नगरीकृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको मेगापोलिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मिस्र में गर्मी के महीनों में 50 दिनों तक चलने वाली गर्म हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? यह खमसीन नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, आसवान, यहाँ पे आसवान लिखा है, इमेज क्लियर नहीं है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो आसवान बांध नील नदी पे बना है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 है, आसवान बांध पे कौन सी कृत्रिम झील बनी है? तो इस पे नासिर झील बनी है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राकृतिक क्षेत्रों में निर्धारण में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अमेजन की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये जिंगू नदी है। क्वेश्चन नंबर 30 का डी सही हो जाएगा, जिंगू नदी। क्वेश्चन नंबर 31 है, मेसियाबी खादन को जो अपने उत्तम लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, वो किस झील से समीप स्थित है? तो यह सुपेरियर झील से है पर है। क्वेश्चन नंबर 31 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस कृषि क्षेत्र को विश्व की रोटी का कटोरी कहा जाता है? तो यह बसंतकालीन गेहूं प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पेटी में मक्का का मुख्य उपयोग है? तो मक्का का मुख्य उपयोग है पशुओं, गायों एवं सूअरों को मिलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इमेज साफ नहीं है, आप आवाज़ से क्लियर कर लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती भाग में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको प्रेयरी घास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, शीत ऋतु में रॉकी पर्वत को पार करके मैदानी भागों में उतरने वाली गर्म हवाएं एवं शुष्क हवाएं को क्या कहा जाता है? तो इसको चिनूक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्राजील की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस हाईएस्ट पेक तो इसके पिको द लेप्सियाना। क्वेश्चन नंबर 36 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में कौन सी मुख्य पर्वत श्रृंखला है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 37 का सी सही हो जाएगा, अल्पलेशियन। क्वेश्चन नंबर 38 है, ब्राजील के उत्तरी पूर्व तटीय भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यह उष्ण मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है,
क्षेत्रीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है। क्षेत्रीकरण का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को भागों में विभाजित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, मिस्र की प्रमुख समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो इसका अलेक्जेंड्रिया समुद्री बंदरगाह सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 40 का बी और 39 का भी बी और 40 का भी बी, दोनों का भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिंचाई प्रायद्वीप किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्राजील का कौन सा राज्य लौह अयस्क के बेहद भंडार के लिए जाना जाता है? तो यह मिनास जिरास है। क्वेश्चन नंबर 42 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व के त्रिभागीय विभाजन का विचार किस विद्वान से संबंधित है? यह स्ट्रैबो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वेज नहीं लिख दिया ना, नदी होगा। स्वेज नदी किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो स्वेज नदी भूमध्य सागरीय और लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 44 का सी ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इमेज यहाँ पे भी क्लियर नहीं है। मिस्र की प्रमुख नगरीय फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। क्वेश्चन नंबर 45 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्षेत्र की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? क्षेत्र की अवधारणा से समान विशेषता वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 46 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, औपचारिक क्षेत्र की पहचान किस आधार पर की जाती है? तो यह एकरूपता के आधार पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, मिस्र की सबसे ऊंची यहाँ पे सूची लिख दिया है। यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है माउंट सिनाई। क्वेश्चन नंबर 48 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मानसूनी जलवायु को प्रमुख विशेषता पवनों का मौसमी परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 49 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कार्यात्मक क्षेत्र का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का सी सही हो जाएगा। अगर वीडियो में कोई आंसर आपको गलत लग रहा है, मैंने गलत बता दिया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। और आपको और भी पेपर्स का आंसर चाहिए तो इस नंबर पे आप क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। इस नंबर पे आप क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे, हम आपको आंसर की प्रोवाइड कर देंगे। और ऐसे ही आंसर की वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें कि